जी अभी क्लियर है। आवाज़ भी ठीक आ रही है। जी आवाज़ क्लियर आ रही है। जी अभी अभी देखिएगा ज़रा, क्लियर है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है अभी ऑल सेट, आवाज़ वगैरह आ रही है, क्लियर है। तो बस एक दफ़ा ज़रा गो अहेड दे दें ताकि वी स्टार्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। हमारा जो आज का डिस्कशन है। अच्छा। जो हम जी जी हमारा जो जी डिस्कशन है, वो टॉपिक है, वो उसके अंदर जो उसका जो एवोल्यूशन था, इट केम इनटू माय माइंड बिकॉज पेंडेमिक जो अभी कोरोना है उसको लेके। तो आपको पता है कि एक सिचुएशन इमर्ज हो गई कि ये डिबेट सोशल मीडिया पे, एकेडीमिया पे, न्यूज़पेपर पे, डिफरेंट तरीक़ों में ये डिबेट लगने लगी कि ये डिबेट कहीं साइंस और मज़हब इन दोनों के दरमियान जो है ये एक बहस है। एक तरफ हमें लगा कि शायद साइंस जो है वो इसका एक एक्टर है, और दूसरी तरफ हमें लगा कि शायद जो मज़हब है वो इस दो चीज़ें जो हैं वो इस पेंडेमिक के अराउंड वो डिस्कस होना शुरू हो गई, वो इनक्रेज होना शुरू हो गई। दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। तो दो चीज़ें बड़ी क्लियर है। पहली चीज़ कि ये डिबेट जो है दिस इज़ नॉट एंटी रिलीजियस, ये एंटी रिलीजियस डिबेट नहीं है या एंटी रिलीजियस डिस्कशन नहीं है। पहली चीज़ ये यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो हमें ये डिबेट समझने के लिए, सुनने के लिए, हमें साइंस और मज़हब दोनों को एट अ टाइम उसका पैरोकार होना पड़ेगा। हमें मज़हब को भी समझना पड़ेगा और हमें जो है वो साइंस जो है उसको भी समझना पड़ेगा। हम किसी एक चीज़ को स्टार्ट पे ही कैटेगोरिकली रिजेक्ट करके तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव, एक अच्छा वर्ल्ड व्यू जो है वो हम नहीं बना सकते। ठीक है, या एक अच्छी जो डिस्कशन है वो हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, ये विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो ये जो पेंडेमिक है, आपको पता है कि दुनिया के अंदर इसने एक एक पूरी दुनिया के अंदर जो है इसने लाखों लोग जो हैं उनको इम्पैक्ट किया है। और तकरीबन 2.25 लाख, WHO के फिगर्स के मुताबिक तकरीबन 2 लाख और 12-15 हज़ार लोग जो हैं वो इस पेंडेमिक की वजह से जो है वो उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, और अभी भी तकरीबन जो है वो 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, और उनमें से 3% लोग जो हैं वो इस पेंडेमिक की वजह से, इस इशू की वजह से दे आर इन अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। अब इस चीज़ को आई वुड लाइक टू लिंक विद द यूथ ऑफ पाकिस्तान। अब यूथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है? यूथ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो स्टैट्स हमारे पास आए लास्ट सेंसिस से और यूनाइटेड नेशंस के जो स्टैट्स थे, उससे हमें ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम तकरीबन जो 15 से लेके जो यूथ का टाइम है जो यूनाइटेड नेशंस डिफाइन करती है, 15 से लेके 24 तक, और उसके बाद अगर हम 29 या 30 की भी ब्रैकेट लगा लें,
तो पाकिस्तान के पास जो है वो बड़े मैसिव नंबर्स हैं इस ये जो यूथ की ब्रैकेट है इसके। तो यूथ का मतलब क्या है कि आज जो हम सीखेंगे, आज जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, आज जो हमारा रियलिटी फॉर्म होगी, वो आने वाले 30 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में जितना भी हमारा मुस्तकबिल है वो उसको शेप करने जा रही है। तो ये जो पेंडेमिक क्राइसिस का टाइम है, इसमें एक तरफ से साइंस का चूरन, दूसरी तरफ से मजहब का चूरन, यानी कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं, एक्टर्स हैं, वो दोनों कंटेस्ट कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को कैसे, इसमें से निकलना कैसे है, ये क्राइसिस आया कैसे, इसकी वजह क्या हो सकती है, इसको ठीक कैसे करना है। ये सारे सवालों के जवाब जो है वो जो मैं हूँ, आप हैं, हम सारे लोग जो 15 से 30 साल की ब्रैकेट में आते हैं, ये हमारा फ्यूचर जो है वो इन सवालों के साथ जुड़ा हुआ है कि पेंडेमिक कहाँ से आया, ये पेंडेमिक ठीक कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या अप्रोच लेनी है। तो ये डायरेक्टली मेरी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए फिर जो है मैंने इसको जो यूथ है उसके साथ जो है वो थोड़ा इस्टेब्लिश किया है कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो एक उसको हम तय कर लें, उसके ऊपर थोड़ी बहस कर लें कि ये किस तरीके से आगे चल के ये चीज़ें हमारी जो लाइफ है उसको शेप करेंगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको, अब सारे लोग तकरीबन नौजवान हैं, इस ब्रैकेट में आते हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी एक रिपोर्ट है, उसके अंदर वो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो यूथ है उसको एक आपने डेवलपमेंट का एजेंडा देना है। यूथ के कुछ अपने मसाइल हैं, उनके कुछ अपने इश्यूज हैं, तो आपने उनको एक डेवलपमेंट की, एक अगली ज़िंदगी गुजारने का एक चार्टर मुहैया करना है, एक गाइडलाइन देनी है कि ये चीज़ें हैं, इनको देखना है आपने अपने मुस्तकबिल को डिटरमिन करने के लिए। उसमें मैं बड़ा मुख्तसर मैं उनका नाम ले देता हूँ एक एक करके। उसमें वो कहते हैं लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सबसे पहला लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, उसके बाद नॉलेज, उसके बाद डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड, उसके बाद पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी लाइफ, उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और उसके बाद इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ये कुछ डायमेंशंस हैं जिनको वो कहते हैं कि एक यूथ जो है, अगर आपने उनको एक तरक्की पसंद यूथ बनाना है, उनको एक प्रोग्रेसिव यूथ बनाना है, तो ये कुछ एरियाज हैं जिनको आपने हिट करना होगा। आप पेंडेमिक का इसके साथ रिलेशन देखें तो हमारी लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ एज अ यूथ, मेरी और आपकी, ये थ्रेटेंड है। उसके बाद हमारा नॉलेज, हमारी जितनी भी मेंटल अपरेटस है वो सारा थ्रेटेंड है। उसके बाद हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थ्रेटेंड है। उसके बाद हमारी सारी जितनी भी पॉलिटिकल और सोशल पार्टिसिपेशन है, जो मुआशरे का सारा ज़ाब्ता है हमारे लिए इस टाइम वो रुक चुका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो है, हमारी तरबियत, हमारी उसका सबसे बुनियादी जिम्मेदार कौन है। तो दो चीज़ें हैं जो जिनकी गारंटी या जिनकी श्योरिटी हमें जो है वो इन दो चीज़ों से मिलती है कि हम आपको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे, ठीक है। वो अच्छी यानी कि हमारी जो तरबियत है उसके ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पे दो बड़े इदारे हैं या दो बड़े कह लें कि एवेन्यूज़ हैं। सबसे पहले हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी मुआशरा बहुत हद तक मजहबी है, तो इसका मतलब है हमें मज़हब को देखना पड़ेगा कि क्या मज़हब के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो उसका इसके साथ कोई लेना देना है। अगर हमारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है तो उसमें मज़हब का कितना किरदार है। अगर हमारे ऊपर कोई चैलेंज है तो उसके अंदर मज़हब क्या रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो है कल्चर, ठीक है। तो कल्चर और रिलीजन, ये दो चीज़ों की हम प्रोडक्ट हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन लार्जली इन दो चीज़ों के अंदर चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, रिलीजन और कल्चर। तो कल्चर की तो आज हम बात कर नहीं रहे, अभी हमारी बात है रिलीजन की। तो उसके लिए ये जो मैंने आपको एजेंडा बताया ना, एक अच्छी ज़िंदगी, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, डिसेंट लाइफ, जिसमें जॉब्स हैं, जिसमें आपकी रिकग्निशन है, ठीक है, जिसमें यूथ के देखें ना, यूथ को आइडेंटिटी भी चाहिए, यूथ को रिकग्निशन भी चाहिए, यूथ की कुछ जॉब्स के रिलेटेड भी एक्सपेक्टेशंस हैं, यूथ को सबसे बढ़ के इंडिपेंडेंस चाहिए, यूथ को मास्टरी चाहिए,
ठीक है, और यूथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज डिमांड करती है। तो अगर ये पेंडेमिक की सिचुएशन आ गई है तो अब इसमें आप देख लीजिए कि ये जितनी आपकी ज़िंदगी के इंटरेस्ट एज अ यूथ वो कॉम्प्रोमाइज हुए पड़े हैं। तो इसका मतलब है कि अब हम जाएंगे रेस्क्यू के लिए, सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? हम मज़हब के पास जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के अंदर 80% किरदार जो है वो मज़हब का है। ठीक है, मज़हब, और दो लफ्ज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, इन पे आपने ज़रा ध्यान रखना है कि एक मज़हब इटसेल्फ है और एक रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है, रिलीजियस क्लर्जी है। तो वो जो खुदा का तसव्वुर है, वो जो रसूल का तसव्वुर है, वो हमारे तक कैसे पहुंचा है? वो हमारे तक पहुंचा है, जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है जो दरमियान में बैठी है, वो हमें बताती है कि खुदा कैसा है, खुदा क्या कर सकता है, खुदा क्या नहीं कर सकता, खुदा का हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है, और खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर कितना इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें हमने उन लोगों से सुनी। तो मैंने किताबी बातें नहीं करनी, मैंने प्रैक्टिकल बातें करनी है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का मसला है, हम यूथ हैं और हमें फ्यूचर को देखना है। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ 3-4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। पहली सबसे चीज़ ये है कि जो हमारी यूथ है, जो आज हम नौजवान हैं, हमारे पीछे 25 साल, 20 साल, 18 साल, 24 साल की एक ज़िंदगी पड़ी है। ज़रा उसमें वापस जाइए और देखिए कि जो आपकी तरबियत है, जो आपका ज़िंदगी को देखने का आईना है, जो लेंस है, वो किसने शेप किया है? यस, उसमें देयर इज़ अ रोल ऑफ फैमिली, देयर इज़ अ रोल ऑफ कल्चर, देयर इज़ रोल ऑफ नेबरहुड। लेकिन हमें नाखून काटने से लेके, बाल काटने से लेके, शादी, निकाह, हमारी ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसमें मज़हब हमें गाइड नहीं करता या मज़हब हमें रास्ता नहीं दिखाता। तो अगर आज हमारे ऊपर पेंडेमिक आ गया है, तो बतौर मुसलमान, बतौर एक मजहबी शख्स, मेरा ये हक बनता है, एज अ यूथ, एज अ रैशनल थिंकिंग पर्सन, मेरा ये राइट बनता है कि आई मस्ट नॉक ऑन द डोर्स ऑफ गॉड एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, कि आप लोग जो हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से गॉड की मैनिफेस्टेशन बताते रहे, हमें बताइए कि इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इसका क्या कर लें, इसकी क्या जो है वो क्या कहते हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करें? ठीक है, इसका माखज़ क्या है? ठीक है, तो उसके लिए मैं जो है आपसे एक सर्वे मैंने करवाया, आज से तकरीबन 15 दिन पहले फेसबुक के ऊपर मैंने एक सर्वे करवाया। उसमें तकरीबन 1200 से 1300 लोग जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनमें से तकरीबन, और वो जो 1200-1300 लोगों का सैंपल था, वो सैंपल वो लोग थे जो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने कम से कम बीए, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, इस रैंक के लोग हैं। तो जब इस रैंक के लोगों का सर्वे करवाया गया तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट आया हमारे पास, वो बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मेरे वो नौजवान जो हमारे जैसे लोग हैं, उनमें से तकरीबन 64-5% लोग जो हैं वो समझते हैं, 65% लोग वो ये समझते हैं कि ये जो पेंडेमिक है ये बायोलॉजिकल है ही नहीं, ये खुदा की तरफ से एक पनिशमेंट हो सकती है, ये एक इम्तिहान हो सकता है, ये एक जो है एक आजमाइश हो सकती है। उन्होंने इसका जो बायोलॉजिकल, यानी कि ये एक बीमारी है, ये एक वायरस है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने कल जो है वो डॉक्टर तैमूर रहमान की डिबेट सुनी हो, तो उन्होंने इसको बताया कि ये किस तरह से जो है ये एक बीमारी है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारी यूथ है, वो 65% लोग जो मैंने सर्वे किए वो ये समझते हैं कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक खुदा की तरफ से अजाब है, इम्तिहान है। तो चलिए आपकी बात को तस्लीम कर लेते हैं, या जो मौलाना तारिक जमील साहब या उसके अलावा जो भी लोग वो समझते हैं कि गैर अखलाकी कामों की वजह से ये अजाब हमारे ऊपर आ गया है, तो अब उनसे इसी चीज़ को दुरुस्त मानते हुए, इस पर कोई एतराज़ नहीं, अगर कोई समझता है कि कपड़ों की वजह से या किसी और वजह से ये पेंडेमिक आ गया है, तो बिल्कुल आपको एज अ यूथ आपको तस्लीम कर लेना चाहिए कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब अगली बात भी उनसे सवाल कर लीजिए कि मौलाना या जो भी वो इस्टेब्लिशमेंट है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि फिर इसका हल भी तो बताइए ना। अगर कान में दर्द है तो इलाज भी कान का होगा ना, अगर नाक में दर्द है तो इलाज भी नाक का होगा। ठीक है, तो अब अगर ये मसला ही, ये पेंडेमिक ही, ये वबा ही अगर आसमानी है, यानी कि खुदा की तरफ से नाजिल करता है,
या वो उसी का ये सारा फैसला है, तो फिर उसका हल, वो फिर हमें दवाई तो ढूंढनी बंद कर देनी चाहिए, हमें एहतियात करनी बंद कर देनी चाहिए, हमें वैक्सीन के ऊपर काम करना बंद कर देना चाहिए। तो उन्हीं हजरात से हम पूछते हैं कि आप उसका हल बताइए। वो उनके, अब मैं आता हूँ कि रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट आपको जवाब क्या देगी। रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट आपको ये जवाब देगी कि जनाब अली, ये चूंकि खुदा का कहर है, तो इसका हल सिर्फ एक ही है कि तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी की जो इखलाकी साइड है उसको बेहतर कीजिए, तो फिर आपके ऊपर ये अजाब मुसल्लत नहीं होगा। अब मुझे इस चीज़ से भी कोई एतराज़ नहीं है कि हमें तौबा भी करनी चाहिए, हमें इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए, और हमें जो है अल्लाह के करीब जो है वो उसके साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जुड़े रहना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अल्लाह को समझने का तरीका है, वो जो मौलवी की डेफिनेशन है कि खुदा को कैसे, खुदा से माफ़ी कैसे मांगनी है, खुदा के साथ अपने आप को जोड़ना कैसे है, तो मेरा ख्याल है हमारे जो, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो सुन रहे हैं, आप लोगों के, हमारे जो पेरेंट्स थे ना, उनका ज़माना ये था कि उनको वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, या वो मौलवी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। मेरा ख्याल है हम लोग जो हैं, हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से किताबों की मदद से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज का मौलवी जो है हम उसको डिस्कशन के अंदर ला सकते हैं, फतवे से निकाल के उसको डिस्कशन पे ला सकते हैं कि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, मुझे इनका जवाब दे दीजिए। ठीक है कि भाई मैं तौबा करने को भी तैयार हूँ, ठीक है, मैं इखलाकी गैर इखलाकी काम छोड़ने को भी तैयार हूँ। तो क्या आप गारंटी देते हैं कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा? आप ये गारंटी देते हैं कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा? मैं आपको दलील दे रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा जी कि हम अखलाकी तौर पे करप्ट हो चुके हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम अखलाकी तौर पे दिवालिया हमारा निकल चुका है। लेकिन न्यूजीलैंड वहाँ पे क्राइम रेट देखिए, वहाँ पे सच बोलने की रेशो देखिए, इखलाकी एतबार से दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में आता है। पेंडेमिक वहाँ भी चला गया। ठीक है, यूरोप के अंदर आपको, हम यूरोप को देखते हैं कि वो कपड़े उतारे हुए नहीं, अगर आपने सच और झूठ और ईमानदारी की बुनियाद पे जाना है तो स्कैंडिनेवियन मॉडल जो है वो आज दुनिया के इंसानों के लिए एक मॉडल है, एक रोल मॉडल है। लेकिन वहाँ भी पेंडेमिक जो है वो पहुँच गया और वो दुनिया के, इसका मतलब है कि मौलाना साहब की जो सिर्फ ये दलील है कि ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक वबा, एक आसमानी वबा है। तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये सवाल आता है, आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि अगर ये गैर इखलाकी हरकतों की वजह से आया है, तो वो मुल्क जहाँ पे इखलाकियात एक अपने आला मुकाम पे है, एक आला दर्जे पे है, वहाँ पे ये क्यों आ गया? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम इसको ये तस्लीम कर लें कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन ही, एक बायोलॉजिकल बीमारी है और साथ ही हम खुदा की तरफ भी जो है वो उसकी तरफ रुजू कर लें, तो इसमें मज़ायका क्या है? इससे ये होगा कि हमारे जहन 2 हिस्सों में नहीं बटेंगे, हम मज़हब और साइंस को मुख्तलिफ नहीं समझेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो मौलवी है और हमारे जो बाकी लोग हैं जो साइंस, जो देखो डॉक्टर है ना, वो बेचारा सारा दिन लड़ रहा है वहाँ पे। डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने? अगर आपने सुनी है तो आपको अंदाजा होगा, या आपका कोई दोस्त रिश्तेदार डॉक्टर है, तो दे पीपल आर इन वेरी वेरी सीरियस पेन। तो उन लोगों को मैं जाके ये बता दूं कि ये अल्लाह का जो है अजाब है और तुम लोग जो है बस घर जाके बैठ जाओ और तुम्हारे करने से कुछ नहीं होना। यानी कि तीसरी चीज़ में यहाँ से कि अब आते हैं असल मसले की तरफ जो यूथ के साथ हो चुका है, और वो ये है कि पिछले 25 साल से जिस मौलवी ने आपकी तरबियत की है ना, उसके अंदर 2-3 मसले हैं। पहला मसला उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसकी क्वालिफिकेशन पे गौर कीजिएगा ध्यान से ज़रा, तो उसकी क्वालिफिकेशन है 25 जनाजे, 25 जो है वो ख़त्म, तो 50 निकाह, ठीक है, और 25-30 जो है वो जलसे जुलूस जो है उससे उसने खिताब किया हुआ है। तो ये 5-6 चीज़ों का कम्बिनेशन वो शख्स है जो मुझे मेरा कुरान और हदीस सिखाता रहे आज तक। ठीक है, तो और बात समझ रहे ना? अच्छा, तो फिर क्या है, हमारे पास जो है वो उस तरीके से उसने हमें ट्रेन किया है। आज जब पेंडेमिक का मसला आ गया है, तो वो बेचारे के पास एक ही ऑप्शन रह गई है
कि वो छत पे चढ़ता है, क्योंकि उसके पास कोई हल नहीं है, उसके वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है, वो इनकॉम्पिटेंट है, तो उसकी इनकॉम्पिटेंसी जो है वो लोग उससे सवाल करते हैं कि मियाँ साहब, मौलवी साहब कुछ करें, हम मर रहे हैं। तो उसके पास चूंकि कोई जवाब नहीं है, तो उसने पूरी कौम को 10 बजे अजानों के ऊपर लगा दिया है कि तुम अजानें दो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, ठीक है, तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अजान देने में, अल्लाह से डरने में, अल्लाह के साथ जुड़ने में कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या मैंने जो भी आपको बताया कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी, मैं एज अ नौजवान बात कर रहा हूँ ना, मैं एज अ टीचर बात नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे तो दोस्त भी यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरे हम एक जैसे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि अगर एक शख्स जो है वो एक अच्छी और क्वालिटी लाइफ की आपसे डिमांड कर रहा है, क्योंकि आपने उसकी 25 साल तरबियत की है, आपके पास उसके सवालों का जवाब क्या है सिवाय इस चीज़ के कि तौबा कर लो, सिवाय इससे कि मस्जिद में चले जाओ। भाई मैं मस्जिद में जाने को तैयार हूँ, मैं तौबा करने को तैयार हूँ, ठीक है, मैं सारा कुछ करने को तैयार हूँ, उसके बाद मुझे गारंटी दे दो कि तुम्हारी ज़िंदगी से ये मसले हल हो जाएंगे या तुम्हारी ज़िंदगी कदरे बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, वो जिन लोगों के हाथ से हमारी सोशलाइजेशन हुई है, वो लोग दुनिया की बहुत सी हकीकतों से नाबल्द हैं। वो लोग कभी अपने गांव और शहर से बाहर का मजहब नहीं पढ़ सके, ठीक है। दूसरी चीज़, और ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस चीज़ में से वो हम नहीं कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, और वो है कि जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है उसका और ताकत जो है, वो मेरा ख्याल है बहुत सेंट्रल क्वेश्चन है। आज यूथ को समझना होगा, ठीक है, कि ये जो ताकत है ये सिर्फ सियासी ऐवानों में मौजूद नहीं है। सबसे जो बड़ी और ख़तरनाक ताकत है, जो कहते हैं जो इग्नोरेंट भी है और ब्लाइंड भी है, वो इग्नोरेंट एंड ब्लाइंड ताकत जो है वो हमारी खानकाहों में है, वो हमारी मस्जिदों में है, और वो हमारे जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनके अंदर छुपी हुई है, ठीक है। खुदा और मेरा डायरेक्ट रिलेशन है। मुझे किसी वो क्या कहते हैं ना, मौलवी की, पादरी की, हर शख्स की ज़रूरत है, लेकिन अगर उस मौलवी या पादरी की जो क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन वो ये है कि वो सिर्फ जनाजा पढ़ा सकता है, वो सिर्फ जो है वो दुआ मंगवा सकता है, तो फिर मैं एज अ मुसलमान, मुझे उसी कुरान ने, उसी खुदा ने मुझे कहा है कि तुम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हो, तुम सबसे ताकतवर हो, तुम जो है तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं। और वो चीज़ हमें फिर इकबाल बेचारा हमारे सर के ऊपर दस्तक देते देते मर गया कि अपने आप को पहचान लो, तुम्हारे अंदर ही दुनिया है, तुम ही दुनिया हो। लेकिन वो मौलवी जिसकी क्वालिफिकेशन 25 जनाजे 25 निकाह थी, उस मौलवी ने हमें बहुत लंबे अरसे कि जो क्या कहते हैं एक जद्दोजहद के बाद उसने हमें पैरालाइज कर दिया, आज ज़हनी तौर पे उसने हमें मफलूज कर दिया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो अपनी जो ताकत है उसको वो काबू में रखना चाहता है, हमें मफलूज रखना चाहता है, और ख़ुद हमारे ऊपर जो है वो झूठ और सच दोनों चीज़ों की मिलावट करके तो वो हमारे ऊपर इक़्तिदार अपना मेंटेन रखना चाहता है। ये क्या वजह है कि मेरे और आप जैसे वो लोग जो भूख, अफलास, रोटी, पहचान, इन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, वो लोग किसी भी मौलवी, जिस मौलवी का कोई पता नहीं होता, कोई अता नहीं होता, बाद में ये आप आज सोशल मीडिया ने तो आपको बड़ी सहूलत दे दी है ना, बड़ा मज़ा करा दिया कि बड़े बड़े लोग जिनके भरम बने हुए थे, जो मजहबी खानकाहें थी, आज वो आपके सामने आश्कार हो रही। आप देख नहीं रहे, उनको देख के आपको लगता है ऐसे कि हमारा खुदा ऐसा है, हमारा मजहब ऐसा है, आपको खुद आपको हंसी आती है, ठीक है। तो जब आपको हंसी आती है तो आपको रोना भी आना चाहिए, और वो रोना किस बात पे आना चाहिए कि यार इन बच्चों के हाथ में, इन लोगों के हाथ में मैंने परवरिश पाई है, मेरे बच्चे भी इन्हीं लोगों के हाथ में परवरिश पाएंगे। तो मेरा यहाँ पे, और चौथी चीज़ मैं यहाँ से वो जोड़ूंगा कि खुदारा एक चीज़ को समझ जाइए, और वो ये है कि जो खुदा है और जो मौलवी है ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मौलवी से बात करना, मौलवी से मुकालमा करना, मौलवी से बहस करना,
ये कोई बुरी बात नहीं है। हम उसने क्या कर रखा है, उसने मुआशरे में तकसीम कर रखी है। मसलन ये मौजू मैंने जब चुना तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मना कर दिया कि यार ये मज़हब के ऊपर बात मत करो। मैंने कहा भाई मैं क्यों बात ना करूं, मेरा बतौर मुसलमान हक नहीं है कि मैं मज़हब के ऊपर। वजह मौलवी साहब ने ये बात कर दी है कि इस मुआशरे में जी मज़हब बेजारी बहुत आ गई है, लोग मज़हब को छोड़ रहे हैं। तो भाई सवाल आपसे बनता है कि लोग मज़हब को क्यों छोड़ रहे हैं, या लोग मज़हब से क्यों बेजार हो रहे हैं। लोग मज़हब से बेजार नहीं हो रहे, वो जो सदियों और सालों की खराफात जो मौलवी साहब ने पाल रखी हैं, और जिम्मेदार के साथ ये नेक्सस चेक करना है आपने, मौलवी का, सियासतदान का और जिम्मेदार का, ये तीन बंदों का आप नेक्सस कम्बिनेशन नोट कर लो। ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जिम्मेदार का, मौलवी का और सियासतदान का, इन तीन बंदों का आप कम्बिनेशन नोट कर लो। ये हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, और सियासतदान और जो है आपका जिम्मेदार, दोनों को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, दोनों को प्रोटेक्शन मौलवी दे रहा है। और खुद जो है वो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस कैफियत में जो है वो चल रहा है। और चौथी चीज़ जो है वो आखिरी, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, चौथी चीज़ जो हमें ध्यान में देखनी है कि हमें आज तक मज़हब का पता कितना है। आप ईमानदारी से बताइएगा, स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम द बिगनिंग, और आज तक आपको ये बताया गया कि कुरान को रटा, एक 5 साल का बच्चा है, मौलवी उसके ऊपर डंडा लेके खड़ा हुआ है, ठीक है, जो डंडा लेके खड़ा हुआ है कि इसको रट्टा लगाओ, इसको याद करो। 5 साल का बच्चा सूरह यासीन मौलवी के डंडे से रट तो लेगा, उसको सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन वो कभी गाइडेंस ऑफ लाइफ जो है वो उसको कुरान से नहीं मिल सकेगी। जब मौलवी उसको पहले अपाहज बनवाएगा रट्टा लगा के, उसके बाद जब बड़ा होगा तो उसको बताएगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी। वो बच्चा उतनी देर तक ओब्लिवियस हो चुका होता है कि खुदा कौन है, खुदा क्या है, फिर वो कॉन्स्पिरेसीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो जैसे जो है, जैसे जैसे उसको आप लेके चलते जाओगे बच्चे को, वो आगे चलता जाएगा। आज हम देखें ना, हम सारे लोग, कोई एमफिल कर बैठा है, कोई पीएचडी कर रहा है, आज भी हम नाखून काटने के लिए मौलवी से रब्ता करते हैं कि दुरुस्त तरीका क्या है। तो मेरा ख्याल है मौलवी ने हमारे जो खुदा का तस्वुर है उसको एक टनल विजन के अंदर बंद कर दिया। खुदा इतनी छोटी चीज़ नहीं है। अगर हम खुदा पे यकीन रखते हैं तो फिर हमें खुदा को एक बड़ी तस्वीर में ढूंढना पड़ेगा। खुदा की ये जो बनाई हुई कायनात है, हमें इसके अंदर भी खुदा को देखना पड़ेगा। जो मौलवी ने हमारे अंदर शिया सुन्नी ये सारे ये टीके लगा, 25 साल हो गए हमें टीके लगते हुए, शियाइज़म के, सुन्नीइज़म के, वहाबीज़म के। उसके बाद जाके तो मैं वहाबी बना हूँ, या मैं सुन्नी बना हूँ, या मैं बरेलवी बना हूँ। तो मौलवी जो है, जो रिलीजियस, मैं मौलवी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो जो लोग अहले तशी हैं उनको मुबारकबाद हो, क्योंकि उनके जो बड़े आका हैं वो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट है। जो हमारे बरेलवी दोस्त हैं उनको मुबारक हो, क्योंकि उनको यहाँ पे वो शिया बरेलवीज़म का जो चूरन है वो बेच बेच के, या जो देवबंद का चूरन है वो बेच बेच के, तो वहाँ सऊदी अरेबिया जो है वो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो है अपनी पावर, ताकत और जंग जो है वो उसको जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो हमें आज जो स्ट्रेटजी ले आगे, फ्यूचर क्या है हमारे एज अ यूथ, हम क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि 3-4 सिंपल स्ट्रेटजीज हैं, वो एज अ यूथ हमें उनको अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, और उनके ऊपर अगर हम उनको अपनाएंगे तो हमारी लाइफ जो है उसके अंदर बहुत सारी ज़बरदस्त चेंजेस आएंगी। और ये पेंडेमिक के अंदर जो एपिसोड चल रही है इसको भी हम एज अ यूथ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। हमारे अंदर से पैसिमिज्म, हमारे अंदर से ये जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें हैं ये सब निकल जाएंगी, क्योंकि हम चीज़ को समझ जाएंगे कि हमने करना क्या है और हमारे साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, वी नीड टू अडॉप्ट इनलाइटेंड एंड इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच टू रिलीजन। हमें मज़हब को एक रोशन, मुस्बत और एक इन्वेस्टिगेटिव चीज़ के तौर पे लेना पड़ेगा। हमें वो जो रटा रटाया चीज़ें हैं, जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, हमें उससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ 30 सेकेंड लूँगा, मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरा ताल्लुक़ जिस गाँव से है वो गाँव है टिपिकल बरेलवी गाँव, यानी कि वहाँ पर जिस तरह पीर फ़कीर वाला सिस्टम। हम लोग जब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो गांव में शोर पड़ जाता था, ठीक है, कि क्या जी आज पीर साहब आ रहे हैं।
तो हम बच्चे होते थे, हमारे लिए सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट होती थी चावल खाने और या वहाँ पे जाके कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे। आज मेरी उम्र तकरीबन 30 साल हो गई और मैं कुछ अरसा पहले गांव गया, तो जो मेरे उस्ताद हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा कि वकास आपको पता है फलाने पीर आ रहे हैं। तो मैंने उनसे गुस्ताखी, उनसे पहले से एडवांस में माफ़रत जो माफ़ी मांगते हुए उनसे मैंने गुजारिश की कि जब मैं 5 साल का था तो एक पीर सब तब आया करते थे, जब मैं 10 साल का हुआ तो एक पीर सब और आया करते थे, जब और 5 साल गुजरे तो एक और पीर सब आया करते थे, जब 5 साल और गुजरे, ये 6 नस्लें, 3 नस्लें, 2 नस्लें गुजर गई, पीर आ रहा है, पीर जा रहा है, पीर आ रहा है, पीर जा रहा है। लेकिन इस गांव के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी की मुआश का मसला हल हो गया? क्या वहाँ पे जहालत का मसला हल हो गया? क्या वहाँ पे लोगों के, ख़वातीन के, मर्दों के मुआशी हकूक़ पूरे हो गए? क्या वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई? क्या लोग अपने लिए कमाना खाना शुरू हो गए? नहीं। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो 10 दफ़ा आपने एक गांव पे अप्लाई कर दी और वो रिज़ल्ट नहीं दे रही, तो इसका मतलब है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग किताबें पढ़ सकते हैं, 2-4 किताबें जो मैंने कहता हूँ कुरान को ही आप एक अच्छे खुले दिमाग से पढ़ लीजिए, उसकी एप्लीकेशन देखिए, ठीक है, तो आपको समझ आएगी। तो मेरा जो पहला नुक्ता था वो था इनलाइटेंड एंड इन्वेस्टिगेटिव रिलीजन। हमें ये जो मौलवी का बनाया हुआ दीन है, इसके बजाय हमें एक खुद से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और हमें एक इनलाइटनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, हमें उसके साथ हमें जो है वो जुड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ रेफर्मेशन। आज मेरा ख्याल है पेंडेमिक से बेहतर कोई जो है कोई वक्त नहीं है, टाइम नहीं है कि आज हम रेफर्मेशन की तरफ मूव कर जाएं। पर्सनल रेफर्मेशन, मैं स्टेट लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जब से मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मेरे अंदर शऊर आना शुरू हो गया है, मेरी मौलवी के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है। मैंने अपना और खुदा का डायरेक्ट रिलेशन जो है, मैं अपने अमाल के लिए खुदा को जवाब दूँ। तो आप मौलवी ने जो वो डर का एक बीज आपके अंदर बो रखा है, आप उसको ब्लैकमेल मत करने दें। वो आपको दोज़ख की, वो आपको फला अजाब की, वो सारी वईदें सुना सुना के, तो वो आपके साथ साइकोलॉजिकल इंटरप्ले कर रहा है, ठीक है। उसके अपने जो मामलात हैं, उसकी ज़ाती जो ज़िंदगी है, उसमें झांक के देखिए, आपको एक मिनिस्टर में और एक बड़े मौलवी की जो रहन सहन है उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसके यूट्यूब चैनल से भी उसको पैसे आ रहे हैं, उसके मुरीद भी उसके ऊपर पैसा लुटा रहे हैं, ठीक है। उसको डॉलर्स में, उसको जनाब हर तरह से जो है, हमने अपने आप को एज अ इंसान डिग्रेड कर लिया। हमने अपने किसी मौलवी को खुश करने के लिए, कोई उसके कदमों में लेट गया, कोई उल्टा लेट गया, किसी ने अपने घर से पैसा सारा उसको लुटा के दे दिया, कुछ भी कर दिया। तो ये जो है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमें वी नीड टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गॉड। सो वी नीड अ रेफर्मेशन। जो लोग तारीख से आगाह हैं उनको पता है कि जो रेफर्मेशन है वो उसने यूरोप की पूरी जो तारीख और डायनामिक्स है उसको बदल दिया, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है, हमें कुछ चीज़ों को लेके वी नीड टू बी रियलिस्टिक। मसलन ताकत, हमें लगता है कि इस्लाम में ताकत का कॉन्सेप्ट नहीं है, पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब या ये कोई बड़ी गैर इखलाकी चीज़ है, या ताकत जो है या इसका और मज़हब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है कि आप ये कहें कि जो ताकत है ये अंग्रेज़ का कॉन्सेप्ट है और मज़हब जो है वो तो ताकत के बगैर है। ये मेरा ख्याल है, ना आप अल्लाह के कॉन्सेप्ट को फिर समझते हैं, ना आप रसूल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ना ही फिर आप खिलाफत के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और ना ही आप एक इस्लामिक स्टेट के कॉन्सेप्ट को जो है वो समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पावर या जो ताकत का कॉन्सेप्ट है ये नेचुरल है, इसको दुनिया के हर मजहब ने स्पेस भी दी है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो है या जो हमारा इस्लाम है, इस्लाम ने भी जो ताकत है उसको रैशनलाइज किया है। हाँ, उसके ऊपर कुछ कैद लगाई, कुछ पाबंदियां लगाई, कुछ रूल्स लगा दिए, कुछ लिमिटेशंस लगा दी, लेकिन ताकत से हमें मना नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है
कि हमें जो आज हमने जो इस दुनिया को डिसओन कर दिया है, कुत्ते की हड्डी समझ लिया कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। ज़रा आप आंखें खुली करके देखिए, वो द वेरी पर्सन who is saying to millions of the people this world is कि ये दुनिया जो है ये बेकार है, ये दुनिया जो है ये बिल्कुल फारिग है, इस दुनिया में आपका आर्जी स्टे है। तो मेरा ख्याल है ये उस शख्स का अपनी ताकत को मजबूत करने के अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये सब वो कुछ भी नहीं। अगर ये दुनिया इसी तरह से ही चलनी है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, तो वो शख्स जो है वो पावर के ऐवानों में या पावर के बड़े बड़े सीढ़ियां जो हैं उनको चढ़ता हुआ हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है जन्नत का रास्ता भी अगर जाता है तो इस दुनिया से होके जाता है। वी नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। खा वो जंग हो, खा वो अमेरिका की ताकत हो, वो पावर हो, कुछ भी हो, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप देख लीजिए दुनिया की जो भी बड़ी सुपर पावर होती है ना, वो पहले किताबों पे कब्जा करती है, उसके बाद तलवार पे कब्जा करती है। इन दो चीजों के बगैर दुनिया में हुकूमत हो ही नहीं सकती। किताब पे ताकत हासिल करना, ठीक है, और तलवार पे ताकत हासिल करना, ये दो चीजों के बगैर दुनिया में आज आप देखें ना, साइंटिफिक बात करते हैं कि जो अमेरिका है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेशन वहां पे होती है। तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो भी अमेरिका करता है। अब आपको हमारा जो मौलवी है वो क्या बताता है, ये देखे जी अमेरिका पूरी दुनिया को मार रहा है, ठीक है, अमेरिका पूरी दुनिया को मार रहा है, इसीलिए सारे मुसलमान जो काफिर है वो बस उनको छोड़ दो और हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास से दम करा लो, हमारे पास से आप कुछ भी वो करवा लो। लेकिन इस चीज का नुकसान क्या होता है कि हमारा नुकसान हो जाता है कि हम जो रियलिटी, हम डिसइल्यूजन हो जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं और हमें लगता है हम इस दुनिया को छोड़ देने पे तुले आते हैं। मैंने देखे बड़े समझदार बंदे, ठीक है, वो एक डॉक्टर है ना, वो भी खुदा को राजी कर सकता है अपनी डॉक्टरी अच्छी करके। एक उस्ताद है वो अच्छा पढ़ा के खुदा का कुर्ब हासिल कर सकता है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपनी जॉब को दयानतदारी से करके वो खुदा की खुशनुदी हासिल कर लेता है। इस मौलवी ने हमें ये कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ खुदा जो है वो तो शायद गिर पड़ने और मलंग हो जाने में और कलंदर हो जाने में ये खुदा छुपा हुआ है। तो मेरा ख्याल है हमें रियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू अपनाना चाहिए, जिसमें ताकत, जिसमें शोहरत, जिसमें इज्जत, जिसमें ये एक अच्छी ज़िंदगी, ये सब चीज़ें इस दुनिया की हकीकतें हैं और हमें इसके लिए स्ट्राइव करना पड़ता है। हम लोग क्या अपने बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए आगे नहीं चल रहे? बिल्कुल चल रहे हैं। क्या मौलवी साहब परेशान नहीं है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? अगर मौलवी साहब अपने बच्चे का मुस्तकबिल देखते हैं तो मेरा ख्याल है किसी गामे, माजे, फीके, हर शख्स को हक है कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखे। और मुस्तकबिल कैसे देखना है, मैंने आपको पहले बताया कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी तालीम अच्छी हो, आप एक इनलाइटेड ज़िंदगी गुजारते हो, आपकी बेसिक्स ठीक हो। तो अगर आपकी ये बेसिक्स ठीक नहीं है या आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पे गलत हो रही है, ठीक है। और आखिरी चीज़ जो मैं गुजारिश करूँगा वो ये करूँगा कि खुदारा ये जो माशरे के अंदर हमारा मौलवी है, इसने एक साजिश फैला दी है ना कि साइंस और मजहब का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं। और भला हो हमारे लिबरल्स का, मैं दाद देता हूं पाकिस्तान के लिबरल्स को, ठीक है, कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो मजहब के ऊपर, एक मौलवी के ऊपर, मजहब के ऊपर जो मुस्बत तनकीद थी, इन्होंने उसको भी मनफी में बदल दिया। क्यों? ये साबित करने पे तुले हुए हैं, हमारे मौलवी भी साबित करने पे तुले हुए हैं और हमारे लिबरल्स भी साबित करने पे तुले हुए हैं क्या कि मजहब और साइंस का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि ये जो है बिल्कुल एक अजीब सी बात है, एक अब्सर्ड बात है। मेरा ख्याल है कि अगर आप कुरान पाक की एक आयत को देख लेना, एक आयत को सिर्फ, कि जिसमें गॉड कहता है कि ये दुनिया जो है इसको मैंने बड़ा वसी बनाया है और इसके अंदर जो है मैंने निशानियां रखी हैं और इसके अंदर जो है वो मैंने डिस्कवरी रखी है, मैंने इनोवेशन रखी है, ठीक है। तो आधे साइंसदान एथियस्ट हो गए, हम मानते हैं कि उनको लगा कि खुदा नहीं है, मजहब फ्रॉड है, लेकिन आधे साइंसदान जो है वो उसी चीज़ों को पढ़ के तो वो रिलीजन को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने रिलीजन को इंडोर्स भी किया है। तो ये जो तरीका है ना कि मजहब और साइंस दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, ये मॉडर्न यूथ जो है इनको देखना पड़ेगा कि मजहब और साइंस, ये दो चीज़ें जो हैं इनको हमें मिक्स करके चलना है, मिक्स करके चलना है। देखिए ना, एक गंदा पानी है ना, सामने नजर आ रहा है हमें बोतल में कि गंदा पानी है,
मैं आपको कहूँ कि इस पे दम हो गया है और ये साफ हो गया है, आप नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग नहीं मान रहा ना। इसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं मेरा भाई जो साइंटिफिक होती हैं, जो 2+2=4 होती हैं, तो हमें उनको भी समझना पड़ेगा, उनको भी अपनी अगर हमारे मौलवी की ये कैपेसिटी नहीं है ना कि वो चीज़ों को नहीं समझ सकता, तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ना आपका कोई कसूर है। फिर इसका मतलब है कि उस मौलवी को बदलने की ज़रूरत है। हमें उसकी जगह पे वो मौलवी लाना पड़ेगा जो बायो भी जानता है, जो केमिस्ट्री भी जानता है, जो फिजिक्स भी जानता है, जिसने फिलॉसफी भी पढ़ रखी है, जिसने लॉजिक भी पढ़ रखी है, जो तारीख से भी आगाह है। तो अगर ऐसा मौलवी हमारी मस्जिद में बैठा होगा तो फिर हम लोग भी उससे ये पूछने नहीं जाया करेंगे कि जनाब ये बाल छोटे रखने हैं या बड़े रखने हैं। हम उससे पूछेंगे कि कोरोना आ गया है, पेंडेमिक आ गया है, मुझे इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि जो मुझे खुदा की तरफ से भी जो है वो मेरी एक अता हो, और साथ साथ मैं जो मेरे सामने दुनिया चल रही है मैं उसके अंदर से भी अपने आप को जो है वो एक रैशनलाइज कर सकूँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकूँ। इसका एक फ़ायदा क्या होगा? आज पावर है गोरे के पास, पावर ताकत का मरकज़ है वेस्ट। तो अगर आपने 1000 साल देख लिया ना उनके साथ लड़ लड़ के कुछ नहीं हो सका। याद रख लें, आपने अरूज लेना है तो वो किताब से निकलेगा, अरूज किताब में छुपा हुआ है। ये तारीख पढ़ लें, तारीख से नाबल्द शख्स ये बात ज़रूर कर सकता है, लेकिन तारीख से वाकफियत वाला शख्स ये नहीं कह सकता कि ताकत या अरूज जो है वो किताब के बगैर है। और इंसान इल्म जो है, इंसान का और इल्म, ये खुदा ने हमें बाकी चीज़ों से जो एक यूनिकनेस दी है उसकी बुनियाद ही ये है कि हम कुछ वो कर सकते हैं, हमारे अंदर वो है जो किसी और में नहीं है। तो और आखिरी चीज़, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और इससे मेरा मुराद ये नहीं है कि चौड़े होके बैठ जाएं हम, या हम एम खामखा ईगो में। रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? अपने आप को इस दुनिया के ऊपर जब आप पैर रख के बैठे हैं ना तो इसकी ओनरशिप लें, इसकी ओनरशिप लें। अगर यकीन कर लें, अगर जन्नत का रास्ता कोई है तो वो इस दुनिया की हकीकतों में से गुजर के जाता है। आप इस दुनिया की हकीकतों को इस दुनिया की जो हकीकतें हैं उनको बाईपास करके तो आप जो है वो जन्नत तक नहीं जा सकते। आपको यहाँ के कवानीन, खुदा ने इस दुनिया को कवानीन पे चलाया है, तो हमें उन कवानीन को जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा। अगर हमारा मौलवी इस बात का जवाब नहीं दे सकता तो फिर उसके लिए हमें खुद जवाब तलाश करना पड़ेगा। हमें जो है वो उसी के ऊपर सिर्फ रिलाय नहीं करना, क्योंकि वो तो हमें या बरेलवी बना रहा है, या शिया बना रहा है, या सुन्नी बना रहा है, और या हमें आखिरत की टिकटें बांट रहा है कि ये देखो जन्नत में तुम्हारी टिकट जो है वो पक्की हो गई। मेरा ख्याल है हमें इस ज़मीन की हकाइक को, इस ज़मीनी हकाइक को तस्लीम करना पड़ेगा, और इनको जो है वो इनके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आखिरी बात जो है वो मैं एंड पे यही करूँगा कि खुदारा अपने इर्द गिर्द जितने रॉन्ग नंबर्स हैं उनको पहचानिए, ठीक है, और एक इनलाइटेंड वर्जन ऑफ रिलीजन जो है वो अपने पास लेके आइए। ठीक है, आप जो है एक इनलाइटेंड पर्सन होने चाहिए। आपके पास खुदा जो है वो एक आपको जो एक अंधी तकलीद है वो नहीं करनी हमें। ठीक है, और जो हमारे लिबरल्स हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, या उनके साथ भी हम मुकालमा करने को तैयार हैं कि आप ये बात हमारे साथ बैठ के करिए, तोहमत मत लगाइए, और ना ही माशरे में मज़ीद पोलराइजेशन को हवा दीजिए कि जी मज़हब जो है वो तो बस हो गई, मज़हब को तो कुछ नहीं रहेगा, मज़हब तो कुछ भी नहीं रहेगा। भाई ऐसे नहीं हो सकता। मज़हब जब से इंसान है मज़हब चलता आ रहा है, और मज़हब फिर हमारे लिए बड़ी सारे फ़ायदे जो है वो मज़हब के अंदर भी साइंटिफिक इनोवेशन हुई ना। हमारा इस्लाम का गोल्डन पीरियड आप देख लो, वो लोग मज़हब को भी मानते थे और साथ उन्होंने पूरी दुनिया जो है उसके अंदर तरक्की जो है उसको भी वो लेके आए। तो आज हमें भी यही करने की ज़रूरत है कि नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, अल्लाह के साथ अपना रिलेशन बनाइए, लेकिन साथ साथ जो अल्लाह के बताए हुए असूल हैं, साइंस, रैशनैलिटी, लॉजिक, रीज़न, ये चीज़ें इनको भी अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो ब्लेंड है ऑफ रिलीजन एंड वो जो एक कह लें कि एक इनलाइटेंड लाइफ है, ये ही हमारे लिए जो है वो वे फॉरवर्ड है। वरना 1000 साल हो गया है,
मौलवी ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो हमें बेवकूफ़ बनाए रखेगा। और हम पढ़े लिखे हो के भी यूथ, मैं बता रहा हूँ 60% कितने लोग हैं हमारे, ये हम आने वाले 50 सालों के मुमार हैं। वो चाइल्ड ऑफ द टुडे इज़ द फादर ऑफ यस्टरडे, टुमारो, ठीक है। तो वो जो टुमारो है वो वेट कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे पूछेंगे कि मज़हब क्या होता है, तो हम उनको कहेंगे कि मौलवी को रोज़ पारा पढ़ के आ जाओ तो, ठीक है, 5 साल की उम्र में। और आखिरी बात मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा को देखने के दो ही एंगल हैं, या तो खुदा से डर के खुदा से रिश्ता बना लिया जाए, या खुदा से मोहब्बत करके रिश्ता बना लिया जाए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है हमारा जो मौलवी है वो उसने हमें खुदा से डरा डरा के तो हमें खुदा के साथ जोड़ने की कोशिश की है। एक दफ़ा डरे बगैर भी खुदा से जुड़ के देख लीजिए, और एक पढ़े लिखे तरीके से भी खुदा से जुड़ के देख लीजिए, ताकि वो साइंसदान जो मुसलमान भी है और नई दवाई भी बनाने में लगा हुआ है, वो डॉक्टर जो मुसलमान भी है, जो नमाज भी पढ़ता है, लेकिन साथ ही वो कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहा है, हम इन लोगों की तजलील ना करें। हम इन लोगों को ये ना साबित कर दें कि भाई तुम झूठे और हम सच्चे। क्यों? वो लोग कॉम्पिटेंट हैं और साथ मुसलमान भी हैं, हम इनकॉम्पिटेंट भी हैं और साथ हम इनकॉम्पिटेंट मुसलमान भी हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है हमें ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, कि जो लोग हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों बचाने के लिए बाहर मुख्तलिफ तरीक़ों से लड़ रहे हैं, वो खा सिविल सर्वेंट्स हैं, खा वो कोई भी किसी भी तरीके से, ये लोग जो हैं ये खुदा के साथ ऊपर मानते हैं, ये अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं रोज़, लेकिन साथ ही ये ग्लव्स भी पहनते हैं, ये मास्क भी पहनते हैं, ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करते हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं। तो इन चीज़ों में क्या बुराई है, इन चीज़ों में क्या जो है वो, हाँ, मौलवी की जो ताकत है वो उसके ऊपर ज़रूर सवाल उठाइए, मौलवी से ज़रूर बात कीजिए, उससे पूछिए इखलाक से, प्यार से, तमीज़ से कि जनाब अली ये मेरा मसला आ गया है, इसका वो सलूशन बताइए। आप यकीन करेंगे उसके अंदर से ना एक ट्रक निकलेगा इनकॉम्पिटेंसी का, उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं, उसको सिर्फ एक बात पता है कि भाई अल्लाह से तौबा माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो। तो भाई माफ़ी और तौबा तो मांगते हैं, करते हैं, उसके बाद क्या ज़िंदगी बेहतर होने की ज़मानत है? मेरा ख्याल है नहीं है। तो एज अ यूथ मैं इसी सवाल के साथ ही ये चीज़ एंड कर रहा हूँ कि ये जो पेंडेमिक है ये डिटरमिन करेगा कि आज से 25-50 साल बाद हम अपने बच्चों की परवरिश जो है वो कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि एवरीथिंग इज़ फाइन आउट देयर, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू डिस्कशन, ठीक है। थैंक यू सो मच।